अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों, सज्जनों एंड हाई टू एवरीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्रिकेट की रंगीन और तूफ़ानी दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी और आपके लिए लेके आया हूं ताज़ा तरीन ख़बरें और अपडेट्स। आज ख़बरों के अलावा हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान होंगे जिनका तारुफ और इंट्रोडक्शन हम कराएंगे थोड़ी देर में। और सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान का क्रिकेट सीज़न जो है वो शुरू होने के लिए तैयार है। 30 सितंबर से मुल्तान में पाकिस्तान का जो T20 टूर्नामेंट है वो खेला जाएगा, जिसका पहला मरहला मुल्तान में और दूसरा मरहला जो है रावलपिंडी में खेला जाएगा। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बना रहा है जिम्बाब्वे दौरे के लिए, जो यहाँ पर वो टीम आएगी उनके यहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए। उसके लिए बजाय लाहौर के अब रावलपिंडी और मुल्तान को मुंतखब किया गया है, जहाँ T20 और वनडे सीरीज़ होगी। और इसके लिए लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका की टीम पर भी पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को दौरा करना है न्यूजीलैंड का। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बिल्डअप हो रहा है क्रिकेट का और आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल रहे हैं। लेकिन जो कल जो था वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने जो किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, आलमी चैंपियन है इंग्लैंड की टीम, और उन्होंने कल एक जीते हुए मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला था उसको अपनी जीत में बदल दिया। हार जो था वो इंग्लैंड की होने वाली थी। और कल क्रिस वॉक्स ने जो जिस तरह की बॉलिंग की, सिर्फ 11 गेंदों में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और गेंद का नक्शा बदल गया। इससे पहले जोफ्रा आर्चर ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की और एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी आसानी के साथ ये वनडे मैच जीत जाएगी। और लेकिन इंग्लैंड ने ये मैच 24 रन से जीतकर सीरीज़ बराबर कर दी। कल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरुण फिंच ने 73 रन बनाए और उनके साथ लबुशेने ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और एक उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप हुई। लेकिन जैसे ही उन दोनों की विकेट गिरे कि पहले लबुशेने आउट हुए और उसके बाद आरुण फिंच आउट हुए और उसके बाद मैक्सवेल आउट हुए और उसके बाद खेल का नक्शा बदल गया और इंग्लैंड की टीम ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। उसके बाद करन ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और 3 विकेटें हासिल की। लेकिन असल जो अब रुख बदलने वाला है वो 13वां IPL टूर्नामेंट, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है, जो बड़ा पॉपुलर टूर्नामेंट है अक्रॉस की वर्ल्ड। पाकिस्तान सुपर लीग भी अपनी जगह बना रहा है, लेकिन बहरहाल IPL जो है उसका एक बड़ा नाम है, उसमें दुनिया के सारे प्लेयर हिस्सा लेते हैं और उसमें जो एक नया ट्रेंड सेट किया है वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। 8 टीमें उसमें हिस्सा लेती हैं, बड़ी जंग होती है, जिसके बाद चैम्पियन के सामने आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की टीम माजी में इसमें हिस्सा लेती रही है। पहला जो एडिशन हुआ था 2008 में, उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था IPL में। शाहिद अफरीदी भी खेले थे, अब्दुल रज़ाक भी खेले थे, मोहम्मद हफीज़ भी खेले थे, शोएब अख्तर भी खेले थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि उसमें बड़ी शानदार बॉलिंग की थी सोहेल तनवीर ने। 22 विकेटें हासिल करके उन्होंने पर्पल कैप हासिल की थी और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बना था। लेकिन अब जो IPL है उसमें पाकिस्तान के प्लेयरों को शामिल नहीं किया जाता है, ना ही पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है क्रिकेट के वो भी कायम हैं रेगुलरली। हालांकि अगर ये दोनों ममालिक क्रिकेट आपस में खेलते रहें तो मेरा ख्याल है क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। जो एशियन सीरीज़ को बड़ा नाम दिया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडो पाक क्रिकेट का ब्रांड है वो दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड अभी तक शुरू नहीं हो सका। और IPL में भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान के प्लेयर IPL में भी खेलें तो उसमें भी 4 चांद लग सकते हैं। तो शुरू हो रही है 19 सितंबर से दुबई के मैदानों में इसका आगाज़ होगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड की वजह से दुनिया में एक इनकलाब आया है और 6 महीने तकरीबन क्रिकेट बंद रही, जिसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ हुआ, जिससे क्रिकेट जो है वापस आई। अब जो है कोविड के बाद इंडिया में कोविड का ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीरीज़ जो है वो रखी है UAE में। इससे पहले एक मरतबा वहाँ पर ये सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर जब वहाँ इलेक्शन हो रहे थे। अब दूसरी बार वहाँ सीरीज़ हो रही है, तो उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। और अब हम चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ, जिसका तारुफ हम आपको लाइव कराएंगे। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे आज एक खुसूसी मेहमान है और उन मेहमान का ताल्लुक है इंडिया से। इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही पॉजिटिव जर्नलिस्ट हैं, हमेशा से रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रेश नारायण। चंद्रेश हैं ऑथर, क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर। चंद्रेश, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। चंद्रेश, ये 13वां मरहला जो IPL का, जो एक बड़ा ब्रांडेड टूर्नामेंट में दुनिया के अजीम खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं
और क्रिकेट को जो एक नया रुख दिया है, नया रंग दिया है, लोगों को अरबपति बना दिया है, और भी इसमें चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और पाकिस्तानी प्लेयरों ने 2008 में इसमें हिस्सा लिया था। तो आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा आईपीएल कैसा रहेगा, और आप मिस करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के आने से एक नए इसमें चार चांद लग जाएंगे? आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, हमें सबको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें हिस्सा इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस उतने ठीक नहीं है। तो आई थिंक दैट इसमें मिस करने की बात नहीं है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। जब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, तो फिर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी आईपीएल में खेलने के लिए। बट इस वक्त आई थिंक दैट मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बात नहीं कि लोग मिस कर रहे हैं या ऐसी कोई बात अच्छा चंद्रेश, ये आप क्या समझते हैं? मैंने 1979 में एज ए फ्लेजलिंग जर्नलिस्ट मैंने टूर किया था। आसिफ इकबाल की टीम पाकिस्तान की वहाँ गई थी, और हम पाकिस्तान की टीम जो है 2-0 से वो हारी थी। तो अब उसके बाद मैं जब ये देखता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि जो सियासत है उसको अलग करके कोई हम ऐसा इसमें रास्ता निकालें कि हमारे स्पोर्टिंग लिंक चलते रहें, क्योंकि माजी में भी थोड़ा बहुत टेंशन तो दोनों मुल्कों के दरमियान रहा है। तो एज ए जर्नलिस्ट आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं ठीक है, बट आपको याद होगा कि 1960-61 के बाद 18 साल लगे थे दोनों मुल्कों के बीच में क्रिकेटिंग रिलेशंस बहाल होने में, जब बिशन सिंह बेदी का टीम पाकिस्तान आया था 1978 में। तो आई थिंक दैट ये माजी में भी हुआ है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि 1978 से लेके 1989 तक हम हर साल खेल रहे थे ऑलमोस्ट बायलैटरल क्रिकेट, शारजा में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह। उसके बाद वापस एक 10 साल का दौर आया जब हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं खेल रहे थे। फिर हम 4 साल 5 साल हमने वापस खेला रेगुलरली। फिर वापस एक दौर आया जब हम एक साथ 2004 से लेकर 2007-8 तक हम रेगुलरली खेल रहे थे। तो हमारे क्रिकेटिंग रिलेशन में ऐसा ऊपर नीचे हुआ है रेगुलरली। तो आई थिंक दैट देयर इज नथिंग न्यू इन दैट सेंस। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपका आईपीएल शुरू हो रहा है, दुबई में हो रहा है, और सबसे पहले जो इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि क्राउड से सबसे बड़ी चीज़ की होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, ये टेलीवाइज्ड होगा, ब्रॉडकास्टर के लाखों करोड़ रुपए बनेंगे, खिलाड़ियों को भी मिलेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि क्राउड के बगैर जो है वो चीज़ों की वो अहमियत नहीं होती? देखिए, ऐसा में आपने भी देखा होगा, अभी पाकिस्तान का दौरा जो था इंग्लैंड का, वहां पे ऐसा लग रहा था विकेट जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा है, विकेट जाता है तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, बिकॉज कोई मतलब अगर विकेट जाता है तो क्राउड का नशा होता है, क्राउड मजाक करते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। इंग्लैंड में भी वो पता ही नहीं चल रहा था। तो वो अब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कोई डोमेस्टिक मैच खेल देख रहे हैं, क्लब क्रिकेट मैच देख रहे हैं, जिसमें पता नहीं 22 लड़के आपस में खेल रहे हैं गेंद के लिए। तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से वो मजा किरकिरा कर दिया इस कोविड-19 ने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बुंडसलीगा और बाकी जो टूर्नामेंट्स में उन्होंने आर्टिफिशियल क्राउड नॉइज क्रिएट किया, उस तरह से अगर वो करें तो बेहतर होगा। एक बहुत मजेदार किस्सा था कि अभी सीपीएल में हाल ही में आपने देखा होगा, क्राउड में शॉट गया और क्राउड तो था नहीं, बट उन्होंने डमी लगाए हुए थे, और कार्लोस ब्राथवेट जो था वो क्राउड में बॉल ढूंढने गया। तो मैंने उसको तस्वीरें बाकायदा भेजी, मैंने कहा किसी ने तुम्हें मदद नहीं की? तो हंसने लगा। वो सब कटआउट थे। तो ये ऐसा रियलिटी बन गया अभी क्रिकेट का और अपने लाइफ का इनफैक्ट। अच्छा, अभी जो इंग्लैंड में जो उनका 2020 टूर्नामेंट होता है, ब्लास्ट भी होता है, वेटिलिटी भी होता है, तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने थोड़ा सा अलाउ किया, हालांकि कोविड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूरोप में रहा। तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्राउड को लाना चाहिए ताकि जो उसका ग्लैमर है क्रिकेट का वो वापस आए? देखिए, आई थिंक दैट इंग्लैंड में मैनेजेबल है। हमारे मुल्कों में या मतलब बाकी जो जगह है, आई एम नॉट सो श्योर इफ यू आर रेडी फॉर क्राउड्स। और जैसे पिछले कुछ दिनों में यूएई में भी, जैसे मैं इस वक्त दुबई में हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था पहले, यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा होता है कि क्राउड को लेके आना थोड़ा एक ऐसा एक डाउट डालता है आपके जहन में कि हम क्या क्राउड को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई थिंक दैट आपको ये क्राउड का जो सिचुएशन है थोड़ा संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज आप क्राउड को किसी तरह आप लेके नहीं आ सकते इसमें, बिकॉज आपको पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्राउड होगा, मजा आएगा, एटमॉस्फेयर बनेगा, बट आई थिंक दैट यू शुड अवॉइड
getting the crowds in at this stage. अच्छा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? नहीं, मैं हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें इतनी एहतियात नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर बात है कि ये एक बहुत ही डेंजरस केस है कि ठीक है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा राइस पे आया, तो लोग थोड़ा सा इसको लीनियंट रहते हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा लोगों ने लीनियंट देना शुरू किया, और यहाँ भी जल्दी जो है ना यहाँ यूनिवर्सिटी और स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी बहुत से लोग इस पे इनकी दूसरी राय है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, छोटे बच्चों को ना भेजें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई ये कोविड एक ऐसी चीज है कि हमें मोहताज जरूर रहना चाहिए, और इसमें जितने भी हम इसके प्रोटोकॉल्स हैं और इसकी जो प्रिकॉशनरी हमें लेनी चाहिए, और ताकि ये देखें। लेकिन वही बात है कि अब लोग जो है बड़े बेचैन हैं, लोगों का यारी बात है, आपको पता नहीं कि लोगों के खून में जो है ना वो क्रिकेट रच बस गया है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, ये तो मरते हैं ना, जाहिर बात है यहाँ पर इतनी कोई इंटरटेनिंग चीजें हैं नहीं। क्रिकेट एक बहुत बड़ा यहाँ पर समझ लें कि टूल है जो एंटरटेनमेंट का, तो उसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी T20 टूर्नामेंट 30 सितंबर से होगा मुल्तान में, तो वहां भी उन्होंने अभी फिलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत नहीं दी, लेकिन यह है कि आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है अब जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ पर आने वाली है, उसके लिए भी स्केड्यूल बन रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि लोग इसमें मोहताज जरूर हैं, इतनी जल्दी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्राउड आने से ये खतरा तो उसमें मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा सा लोगों को अंदर आने की इजाजत देनी चाहिए। वो ये कि रिस्ट्रिक्टेड मैं समझता हूँ कि अगर प्रोटोकॉल के साथ और कम क्राउड के, सिर्फ चंद हजार, जैसे अगर 30,000 का स्टेडियम है उसमें चंद हजार लोग आ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये मैनेजेबल भी होगा और लोगों की प्रेजेंस होगी, और जो एक इन्वायरमेंट होता है। अभी मुझे बड़ी हंसी आई जब हम शुरू में यहाँ पर मार्च में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, और फिर हमने इंग्लैंड में भी देखा कि जब छक्का चौका लगता है और बहुत जोर का, तो लोग ग्राउंड में बॉल आने में कितनी देर लग जाती है। तो ये बड़ी एक अनयूजुअल चीज है। तो आपको ये कैसा फील होता है कि ये लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे अभी आपने अजीब बात है एहसान भाई, अजीब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करे थे आप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच के एक हफ्ते पहले विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था जिसमें 85,000 लोग आए थे, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच में एक भी बंदा नहीं था। मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं खास तौर पर बड़ा इसको महसूस करता हूँ। काफी बार उल्टा होता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हालात ऐसे हैं। अच्छा, अब जो है हम आते हैं अपना, मैं कह रहा हूँ काफी बार उल्टा होता है। जी हाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो अब अगले साल जो है, ये पहले ये जो वर्ल्ड T20 कप है ये होना था, ऑस्ट्रेलिया में कोविड की वजह से ये शिफ्ट हो गया इंडिया में। अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया करेगा और अगले साल आप करेंगे। अब होता वही है कि इवेंचुअली पाकिस्तान जाके उसमें हिस्सा तो जरूर लेता है, क्योंकि ICC का इवेंट है, वो सारी बाइंडिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की आती है कि आप वीजे भी देंगे, टीम को भी बुलाएंगे, उसके बगैर नहीं है। तो अब आप कैसा देख रहे हैं अगले साल, अगर हालात अच्छे रहे और सिस्टम सारा अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत सारे सहाफी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जरूर टूर करेगा। इसको आप कैसा देखते हैं? आई थिंक दैट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, बिकॉज मेरे ख्याल से वो एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि T20 क्रिकेट में हालात अलग है, बिकॉज आई थिंक इट माइट बी एन ओपन टूर्नामेंट। वनडे क्रिकेट में आप देखें काफी हद तक हमें सबको पता था कि इंग्लैंड सबसे बड़ा दावेदार है। आई थिंक दैट हैज चेंज्ड T20 क्रिकेट में, बिकॉज 3-4 टीमें हैं जो जीत सकती है उस टूर्नामेंट को। इंग्लैंड उसमें सबसे बड़ी दावेदार जरूर है, बट आई थिंक दैट ओवरऑल आप देखें तो इंग्लैंड हैज गॉट अ वेरी गुड, almost 3-4 teams have got an opportunity to win the T20 World Cup. So I think it's the most open tournament possible, I think. So I think it will be good in that sense. अच्छा चंद्रेश, हमारे तो बहुत दोस्त हैं इंडिया में, आप भी पाकिस्तान आए हैं, मैं भी इंडिया में काफी टूर किए हैं, तो मैंने तो यकीन करें कि मैंने दुनिया में जाके कवरेज किया, लेकिन जो मजा मुझे इंडिया में आया है, अपना माहौल होता है, अपनी सारी चीजें होती हैं, वही सिस्टम होती है, जुबान देखिए हिंदी उर्दू मिलती जुलती है। तो आपको पाकिस्तान में आके कैसा लगा था जब आप 2006 में यहाँ आए थे? एहसान भाई, मैं 2006 में नहीं 2004 में भी आया था। ठीक है। इंडिया पहली बार 15 साल के बाद आया था टूर करने, तो ऐसा माहौल था, तो हम तो मतलब एकदम बढ़िया माहौल था। मतलब मुझे याद है लाहौर में फूड स्ट्रीट में काफी बार जाते थे, लोग हमसे पैसे नहीं लेते थे, ऑटो वाले पैसे नहीं ले लेते थे, टैक्सी वाले पैसे नहीं लेते थे, खाना खाओ तो कुछ पैसे नहीं लेते थे, कहीं खरीदने जाओ तो पैसे नहीं लेते थे। DVD, नया नया DVD CD का शौक आया था 2004 में, तो मुझे याद है पेशावर में और मुल्तान में मैंने काफी वक्त बिताया था दुकानों में खरीदते हुए, वहां से बहुत खरीदारी की इस्लामाबाद और लाहौर में। तो और मुझे याद है मोहम्मद यूसुफ, जो उस वक्त यूसुफ योहाना थे, उनके भाई वहां पे आई थिंक रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं लाहौर में, उनके साथ मुलाकात हुई थी मेरी। काफी ऐसे बहुत पुराने क्रिकेटर से मुलाकात हुई। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं लाहौर पहुंचा और मैं
गद्दाफी के पीछे ही वो आई थिंक अब्दुल कादिर का एकेडमी था, जी जहाँ जी। पे हम लोग सब उनसे मिलने गए थे। और आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू काफी हद तक, बिकॉज हम उन लोगों से मिले जिनके बारे में हमने पढ़ा था और देखा था टीवी पे, और उनसे मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई तो वो एक अलग ही नशा था, अलग ही मजा था। और वो दौरा भी बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज क्रिकेट बढ़िया बढ़िया हुआ, एंड बहुत सारे अच्छे यादें थे उस टूर के। मुझे अभी भी याद है कि जब वनडे सीरीज चल रहा था तब इंडिया वनडे सीरीज जीता। मैंने काफी लोगों से बात की, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि गद्दाफी स्टेडियम में मैं इंडियन फ्लैग को देखूंगा। लोग इंडियन फ्लैग को फैला रहे थे और सब जगह चिल्ला पुकार हो रही थी, इंडिया जीत गई, फिर भी माहौल बहुत बढ़िया था। आई थिंक वो पूरा दौरा जो है बहुत ही बढ़िया माहौल में खेला गया था। आई थिंक दोनों टीम्स के कप्तान और टीम वगैरह बहुत बढ़िया उन्होंने किया था, और लोगों ने हमें दिल खोल के हमें उन्होंने वहां पे बुलाया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा कि मैं बीएससी स्टूडेंट था और मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था 1979 में, जब आसिफ इकबाल ने टूर किया। तो ये जो आपके जर्नलिस्ट थे सभी आए थे, श्रीमान हो गया, वाधवानी हो गया, किशोर भिमानी हो गया। ये उस जमाने में बड़े सीन, हम तो बच्चे होते थे तो हम इनको देखा करते थे, हम इन स्कूटरों पे बिठा के इनको ले जाते थे प्रेस क्लब में। और ये मतलब एक दिल को ऐसा चाहता था कि जैसे हमारे बड़े आ गए। जाहिर बात है, बड़े साफी थे, इनका बड़ा नाम था, हम इनके आर्टिकल पढ़ा करते थे अखबारों में या सुना करते थे। इतना कम्युनिकेशन का नहीं था, तो वो बड़ा इनको हम घुमाते थे। लेकिन उसके बाद फिर इत्तेफाक से एक साल के अंदर ही हमें भी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे आप यकीन करें चंद्रेश के मुझे ये नहीं पता था कि बेंगलोर कहाँ है। तो मैं वाया लाहौर अटारी बॉर्डर से गया था मैं, और उसके बाद मैं वहां से अमृतसर से ट्रेन में बैठ के जो है वो दिल्ली गया। और वहां से मुझे जब पता चला कि यहाँ तो 2 रातें और 2 दिन में ट्रेन जो है वो बेंगलोर पहुंचेगी, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मेरे पास पैसे इतने भी नहीं थे उस जमाने में, इतने सहाफी अमीर नहीं होते थे। अब तो सहाफियों के पास बहुत पैसा आ गया है और आप बड़े तरक्की कर गए हैं। तो फिर मैं वहां जाके एक 15 रुपए के होटल में चांदनी चौक में रहा था। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा भाई तुम जहाज में जाओ, मेरे पास पैसे इतने कम थे। बहरहाल मैं गया वहाँ इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस, वहाँ एक इंडियन मेरा दोस्त बन गया। उसने मुझसे पूछा क्या है, तो मैंने उसको बताया कि मुझे बेंगलोर जाना है। बोला भाई फ्लाइटें तो बहुत जाती हैं लेकिन इसका 1250 रुपए कराया है। वो 79 में था। तो मैं सोचता रहा, पूरा दिन वहां बैठा रहा। उसने मुझे दोपहर का लंच भी कराया। फिर उसने कहा देखो अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट कार्ड है तो ये 30% डिस्काउंट मिल जाता। वो भी इत्तेफाक से मैं नहीं लेके गया था। तो आखिरकार फिर मैंने जहाज में सफर किया। तो पहली बार जो इंडिया में जो मैंने जहाज में सफर किया, यहाँ हम देखते तो जरूर थे उस जमाने में पीआईए के जहाज यहाँ कराची में थे, लेकिन हमने जहाज में पहली बार सफर वहां से मैंने किया। दिल्ली से वाया वो हैदराबाद दक्कन से फ्लाइट गई थी बेंगलोर। और रास्ते में जब वो हैदराबाद दक्कन में उतरा जहाज, तो मुझे अरपाली प्रसन्ना जो है वो मेरे साथ आगे बैठे। तो मुझे वो भूलता नहीं है। फिर लोगों ने बड़ी खिदमत की। फिर हमारा मेरे जो गुरु थे जिनका मैंने आपको भेजा, अजीज रहमतुल्लाह, वो स्पोर्ट्स वीक में लिखते थे। फिर हमें वहां पर उन्होंने खालिद अंसारी ने एक हमें लंच पे बुलाया था जिसमें दिलीप कुमार से मुलाकात। मुझे फिल्मों का इतना शौक उस जमाने में नहीं था, इंडियन फिल्मों का, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा इंडियन फिल्मों के बारे में पता चला क्योंकि हम क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैशनेट थे। तो उसके बाद फिर वो मुझे आज भी याद है कि वहाँ हमारे होते थे सुधीर वैडिया, आप शायद जानते हो, बहुत बड़े इंडिया के स्टेटिस्टिशियन है। मैं उनके घर पे रहा था जाके थाने में। तो वो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब आए थे तो हमने भी उनका देखभाल की थी, तो उन्होंने हमें खास दावत दी थी कि आप हमारे पास रहें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तजर्बा था। फिर दिल्ली गया, मैंने 3 टेस्ट मैच बेंगलोर में किए थे और बॉम्बे में किया था। और उसके बाद फिर मैंने एक टेस्ट मैच किया था अपना बॉम्बे में। तो 3 टेस्ट मैच वहां कवर करके आ गए। पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन हमारे दोस्त वहां क्योंकि मैगजीन अपना भेजते थे तो उसके पैसे हमें वहां मिल गए। तो एक बड़ी यादें वाबस्ता है। और फिर मेरी जो दोस्ती ज्यादा जिससे हुई तो वो आपके शिवाजी द्वारका नाथ है जिनको पप्पू कहते हैं। फिर पप्पू जब यहाँ 96 के वर्ल्ड कप में आए थे तो उनसे मेरी दोस्ती बहुत हो गई। तो अभी मैं 2011 के वर्ल्ड कप में जब मैं गया, मैं आपको बताऊं तो मुझे होटल नहीं मिल रहा था। जब ताल मैच के पीछे जाके मैंने अपना पासपोर्ट निकाला तो वो 15,000 का होटल था। तो उसने जैसी पासपोर्ट देखा तो उसने मुझे होटल देने से इनकार कर दिया। बहरहाल वो मोहम्मद अली रोड पे जाके बड़ी मुश्किल से वो 15-25 सौ का एक कमरा मिला। लेकिन अगले दिन जब मैं स्टेडियम गया तो मुझे फिर वो पप्पू दोबारा मिल गए। पप्पू ने कहा तू कहाँ है, गले लगाया उसने। फिर वो क्योंकि यहाँ गए तो उन्होंने कहा बस अब तू फिक्र नहीं कर, मेरा 2 दिन और रहना था। फाइनल था वर्ल्ड कप का, आपको पता है कितना बड़ा फाइनल वो वैनखेड़े स्टेडियम में हमने कवर किया था। तो आपका फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए होटल अरेंज किया, आप यकीन करो। और मैं मिन्नतें करता रहा कि होटल के पैसे, माजिद भट्टी भी हमारे साथ थे, फिर वो हमें खाने पे ले गए। और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है आपका वहाँ का, मेरा ख्याल है काली होटल है, जहाँ उन्होंने हमें खाना खिलाया बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो उसमें मेरा ख्याल है 2-3 जर्नलिस्ट इंडियन और भी थे और बांग्लादेश के जर्नलिस्ट। तो बड़ी यादें मेरी बहुत ज्यादा। फिर मैंने सुपर विल्स कप किया था बीच में। मैं जरा क्योंकि एपीपी में हर आदमी हर टूर पे तो नहीं जाता ना, अखबारों में जरा मुख्तलिफ होता है।
तो उसके बाद फिर काफी गैप आया। फिर 2011 में गया, मुझे आज भी याद है कि मैं दिल्ली प्रेस क्लब जब वहाँ गया तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे वहीं से वाया वहाँ जाना था, अपना मोहाली में हमारा सेमीफाइनल था, तो वो भी एक बड़ा तजर्बा था। वहाँ भी मुझे, आपको याद होगा पता नहीं, वो उस पर रोहित महाजन ने एक आर्टिकल भी लिखा था, मुझे एक कर्नल ने आपके अपने घर में रहने की जगह दी थी, मेरे को होटल नहीं मिल रहा था वहाँ। वो उनका गिल था नाम, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम आपको अच्छा। अपने, जी हाँ, उन्होंने हमें ये ऑफर किया कि वो, उन्होंने सबको बुलाया, माजिद अच्छा। भट्टी भी गए थे, सोहेल इमरान भी गए थे, एक जो और रिपोर्टर था, तो हम उनके घर गए, उन्होंने हमें शाम की चाय पिलाई और कहा कि मेरा ये दिल की ख्वाहिश है कि हम आपको अपने घर में मेहमान रखें, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को। तो इत्तेफाक से सबके पास होटल नहीं थे, मैं क्योंकि एक ही दिन पहले, तो मुझे उन्होंने 2 दिन मेरी मेहमान नवाजी की थी। और चंद्रेश, मैं कभी वो जिंदगी में भूल नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पे ही रह रहा हूँ। और जिस दिन मुझे आना था, बल्कि जिस दिन मैं आपको बड़ा किस्सा बताऊं कि सही फाइनल में था, उसमें गाड़ी मिस हो गई थी, इसलिए छोड़ना था, वो 1:30 बजे रात को गाड़ी हमें उनके घर लेके गई, तो बेचारे खुद उठे, रात को खोला और सुबह अच्छा। मेरी, जी हाँ, उन्होंने खुद दरवाजा खोला, उनका हालांकि लाजिम भी था, खुद उन्होंने दरवाजा खोला। रिटायर्ड थे वो और कश्मीर में वो ड्यूटी भी कर चुके थे। मुझे वो भूलते नहीं गिल साहब, और उनकी बेगम ने जो हमारे साथ रवैया रखा, बिल्कुल ऐसे लगता था कि भाइयों का जो माहौल है, मैं उसको जिंदगी में नहीं भूलता। अगली सुबह मेरी 7 बजे की ट्रेन थी, शताब्दी, आप जानते हैं, तो वो मुझे फिर 5 बजे उन्होंने सुबह उठाया और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद कॉफी बना के दी, मैं भूल नहीं सकता उनको। उन्होंने अपने नौकर ने उठाया, फिर मुझे अपनी, उनके पास बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी, प्राडो थी, पता नहीं क्या थी, मुझे ब्रांड एग्जैक्टली याद नहीं। फिर मुझे वो स्टेशन पे छोड़ के गए और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि टिकट वो लेने के, फिर वो मैंने बहरहाल उनको टिकट नहीं अपना लेने दिया। तो यादें बड़ी वाबस्ता हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, समझता हूँ क्रिकेट और स्पोर्ट्स होनी चाहिए। ये जरूर है कि मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स को अलग किया जाए, लेकिन आपको पता है कि ये गवर्नमेंट के फैसले होते हैं, जैसे आपने कहा ये डिप्लोमेटिक रिलेशन और सारी चीजें, लेकिन हमें आवाम के लेवल पे जितनी मोहब्बत और चीजें मिली। अब आप बताइए कि आपने जैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया, कराची में आपका नहीं आना हुआ था? 2004 में मैं कराची कराची आया था, बहुत कम वक्त बिताया मैंने। 2006 में मैं सिर्फ एक मैच के लिए आया था। वो था लाहौर वाला वनडे, जहाँ पे याद है आपको परवेज मुशर्रफ ने महेंद्र सिंह धोनी से कहा था कि बाल मत काटना। मैं उस जी जी। मैच के लिए पहुंचा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपकी भी लेकिन बड़ी खुशगवार यादें हैं जब आप आते हैं। अब मेरी भी ख्वाहिश है कि अगले बहुत साल जब, बहुत बढ़िया यादें हैं एहसान भाई। मैं उस टूर को 2004 और 2006 दोनों टूर को मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरा पहला ओवरसीज टूर था। आपको पता ही है कि अखबारों में भी बहुत मुश्किल होता है, इंडिया में स्पेशली टूर मिलना। तो जी जी, वो टूर मिलना बहुत ही बड़ी बात थी, बिकॉज उस टूर पे 15 साल बाद टूर जा रहा था और बहुत से लोगों की नजर थी उस टूर पे। तो हमारी दुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट जो है दोबारा शुरू हो। लेकिन मैं आपको बड़ा एक दिलचस्प बात कहता हूँ कि कराची में जब एशिया कप का फाइनल हुआ था और अजंता मेंडिस ने 6 विकेटें लेकर के इंडिया को हरा दिया था, तो मुझे 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 धोनी बहुत पसंद रहा है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो एक ही है। शी इज ऑल्सो बॉर्न ऑन द 7 जुलाई। तो जब मैंने उनसे तारुफ कराया, जरा फारिग हो गए थे, रश कम हो गया, तो मिला, उनसे जाके मिला, तो मैंने उनको अपनी किताब प्रेजेंट करनी थी, तो उन्होंने बड़ा, मुझे आज भी वो चीज भूलती नहीं है। वो ऐसे मिले जैसे कि कोई आदमी रोड का होता है, उन्होंने कहा एहसान ऊपर चल, वहां चल के अच्छी तस्वीर खिंचाएगी। तो मेरी धोनी के साथ जो तस्वीर है वो भी मैं इस प्रोग्राम में डालूंगा। उसने खुद सेटिंग की कि इधर खड़ा हो यहाँ, तो मैं आई कांट फॉरगेट जब धोनी जैसा बड़ा मेरा वन ऑफ द ग्रेट, लाइक सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जरा शाई था, सचिन तेंदुलकर के साथ मेरी तस्वीर खिंचाने की मुझे बड़े खुश थी। अभी मैंने वर्ल्ड कप 2019 में वहाँ लॉर्ड्स के मैदान में उनके, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इतने लेजेंड प्लेयर होते हैं, आपकी भी मुलाकात होगी पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर को, जैसे आपने अब्दुल कादर का नाम लिया, दुनिया में उसका नाम था, तो आपको कौन से प्लेयर ने ऐसा आपके साथ मजा आया, टाइम बिताया आपके साथ, खाना खाया या बैठा आपके साथ? शोएब अख्तर है। वो मुंबई आए थे स्टार स्पोर्ट्स के लिए जब काम करते थे, तब मैंने शोएब अख्तर के साथ काफी वक्त बिताया है। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक के साथ काफी वक्त बिताया, वसीम अकरम के साथ काफी वक्त बिताया मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में। इंडियन प्लेयर्स में गावस्कर और मांजरेकर, किरण मोरे और अजरुद्दीन, इन सारे लोगों के साथ काफी वक्त बिताया है। वीएस लक्ष्मण के साथ काफी वक्त बिताया है। और आई थिंक दैट वो जो पुराने प्लेयर्स थे उनमें ना आप एक अपनापन महसूस करते थे। वो आजकल के प्लेयर्स में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दीवारें बीच में आ गई हैं। पुराने प्लेयर्स के बीच साथ और हमारे जो रिश्ते होते थे, पुराने, आप कोई भी कंट्री के प्लेयर उठा लें, आप उनके साथ दोस्ती जब बनता था तो वो उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनता था। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप इंसानी तौर पे उनके साथ कनेक्ट कर सकते थे।
मुझे ऐसा लगता है नए दौर के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो उनकी सोच अलग है, वो आजकल के सोशल मीडिया वाले प्लेयर हैं, और वो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक गैप आ गया है हमारे बीच में और प्लेयर के बीच में, एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दीवार आ गया है, और उस दीवार को छलांग मार के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको इसी में आपसे बातचीत हो रही है तो मुझे एक और बड़ा वाकया याद आ गया। उस जमाने में तो बिल्कुल हम बच्चे जर्नलिस्ट थे, 21 साल की उम्र थी। तो जब ये इंडिया की टीम 78 की पाकिस्तान आई 81 की, तो इनको पहला वनडे खेलना था कोयटा में। तो हम एयरपोर्ट पे गए, मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए बहुत काम करता रहा, तो हम अपना नागरा लेके वहां गए। तो मैंने सुनील गावस्कर का नाम उस जमाने में पूरी दुनिया में गूंजता था। मैंने सुनील गावस्कर कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान में आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, अभी आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, हम जा रहे हैं पहले कोयटा और फिर हमारा यहाँ से वापसी है और हमारा यहाँ ट्रांजिट है 4 घंटे का, तो आप एयरपोर्ट के अंदर आना, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। बहरहाल हम वो जैसे होता है ना मायूस होकर चले गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो 4 दिन के बाद इंडिया की टीम जब कोयटा से वापस आई तो एयरपोर्ट पे अंदर जाना आपको पता ही है कितना आसान नहीं होता। एक नया जर्नलिस्ट हो जिसके बाद कार्ड भी ना हो प्रेस का, तो वो कैसे जाएगा। लेकिन हमारे रेडियो पाकिस्तान के एक साथ थे, फिर कुदरत ने हमारी मदद की। आप यकीन करें कि हम किसी तरीके से उस जगह पे पहुंचने में कामयाब हो गए। और मैंने जब सुनील गावस्कर का इंटरव्यू किया तो मेरे एक राइट साइड पे संदीप पटेल बैठे थे, विश्वनाथ बैठे थे, और वो वहां पर क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत मिलता है कोयटा में आपको पता हो, तो वो खा रहे थे। तो मैं पहुंचा, मैंने जाके उनसे नमस्ते किया, अपना सुनील गावस्कर को हाई किया। तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, आप इंटरव्यू हम आपको देंगे। तो मैंने उनसे, तो मुझे आज भी याद है कि 40 मिनट का इंटरव्यू किया था और मुझे उनको मैंने डिस्कवर किया था सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर ने मुझे बताया कि उनका जो फेवरेट शख्सियत मैंने जब सुनी तो वो मेरा वो शख्सियत थी उनकी JF कैनेडी। उन्होंने कहा वो मेरी फेवरेट शख्सियत थी। मुझे आज भी याद है कि एक उर्दू मैगजीन होता था मयार, ये पॉलिटिकल मैगजीन था, वीकली निकलता था और वो पीपल्स पार्टी का मैगजीन होता, उसमें मैंने लिखा था। तो एडिटर ने उसको 16 पेज में चंद्रेश छापा था, उसमें सारी तस्वीरें। और आप यकीन करें, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा जो उस जमाने में 50 या 100 रुपए मिलते थे, तो एडिटर ने मुझे 300 रुपए इनाम दिए थे कि ये आपका बहुत अच्छा राइटअप लगा है मुझे। तो मुझे वो भूलता नहीं है कि वो कितने बड़े ग्रेट प्लेयर थे। फिर सुनील गावस्कर से अभी वर्ल्ड कप में मुलाकात हुई तो वो मैंने उनको जब याद दिलाया तो वो बहुत हंसे, कहता है यार हम भी अब बुजुर्ग हो गए, हमें भी अब चीजें याद नहीं रहती, इतने लोग मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे वो मेमोरी भूल नहीं सकती। वो यादें जो है वो कभी नहीं जाती है अब तो। और जैसे मैंने कहा, पुराने प्लेयर्स, पुराना वक्त जो है फिर से लौट के नहीं आता, बट यादें जरूर रह जाती हैं उसकी। चंद्रेश, अब आपसे बातचीत होती रहेगी, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। आज आपसे मुलाकात करके बड़ा मजा आया, कुछ यादें हमने ताजा की। लेकिन हमारा ये है टारगेट के PSL में जो है वो इंडियन प्लेयर आगे खेले, हालांकि अलाउ नहीं करता क्रिकेट बोर्ड, और IPL में जाके पाकिस्तानी प्लेयर खेलें तो उसका जो मजा है, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल जियो पे IPL में तबसरे करता रहा, मैचों को पूरा हम लाइव टेलीकास्ट होते थे। तो ये जरूर होगा एक दिन, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। अब आपसे बहुत मजा आया इस एपिसोड से, अब हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह चंद्रेश और दूसरे इंडियन जर्नलिस्टों को हम लेते रहेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स लॉट।